नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा मुंबई के आसपास से जुड़े उपनगरों की कुछ विशेष खबरें। हैरत में पड़ जाएंगे इस अंदाज से चोरों ने जिस तरह से मुंबई के बडाला टीटी भक्ति पार्क में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वह अपराधियों के बड़े हौसले और पुलिस की अपराधियों में इस्तकबाल कम होने की गवाही दे रहे हैं। आइए पहले इन तस्वीरों को देख लें जिनसे बडाला पुलिस की रातों की नींद हराम हो चुकी है। रात के अंधेरे को चीर कर सुबह की सूरज की किरणों के फटने से पहले ही इन चोरों के जराइम के लिए बढ़ते हुए कदम दस्तक दे रहे हैं कि ये कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। जी हाँ, ये वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अपराधी बेखौफ होकर सातिराना अंदाज से बडाला भक्ति पार्क के बीएम मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर चोर दुकान के अंदर दाखिल हुए हैं। 5:13 पर हुए दाखिल और 5:22 पर चोर 4 लाख की चोरी कर फरार हो गए हैं। बडाला टीटी पुलिस सरगर्मी से पुलिस इन चोरों का पता लगाने में जुटी है। यदि आप इन तस्वीरों को गौर से देख रहे हैं तो आप भी इन चोरों को इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि आज नहीं तो कल ये आपके यहाँ भी दस्तक दे सकते हैं। बडाला भक्ति पार्क इन दिनों शाम ढलते ही अंधेरी की आगोश में चला जाता है। स्ट्रीट लाइट न जलने से गुप्त अंधेरा छा जाता है। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बाबी किस अंदाज में, पहले एक बार जरा गौर से फिर से देख लीजिए। 13 मिनट की चोरी बडाला टीटी पुलिस स्टेशन की हद में बीएम मेडिकल स्टोर भक्ति पार्क। जी हाँ, आप आश्चर्य करेंगे कि 13 मिनट के अंदर चोरों ने इस बीएम मेडिकल स्टोर में जिस तरह से चोरी की वो चुनौती बनकर पुलिस के सामने खड़ी है। मात्र एक मेडिकल ही स्टोर में चोरी नहीं की, पास में एक चाइनीज की दुकान में भी ताला तोड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन इस मेडिकल के बारे में बता दूं, जिस तरह से चोरों ने 5:13 पर इस दुकान के बाहर ताला तोड़ा और दुकान के अंदर एंट्री की और 5:28 पर बाहर चले गए, और मात्र इतनी सी देर में इन दो चोरों ने जिस तरह की करामात दिखाई वो पुलिस को चौंकाने वाली है। लेकिन पुलिस ने अभी तक इस घटना का पर्दाफाश नहीं कर पाई है। इस दुकान में कम से कम 5 लाख रुपए कैश रखे थे, जिनको चोर चुरा कर ले गए। परिणाम स्वरूप आज कई दिन बीत जाने के बावजूद भी इस घटना का पर्दाफाश नहीं हो पाया है। चोरी को लेकर सनसनी मची हुई है। कारण क्या है? इससे पहले भी 1 साल पहले भी ठीक इसी तरह से चोरी हुई थी, और चोर किस तरह से आए वो भी हम आपको दिखाएंगे। चोर पीपी किट पहन कर आए, और जिस तरह से चोरी चोर कर रहे हैं पीपी किट पहनकर, अगर सही मायनों में देखा जाए, वर्तमान समय में कोरोना काल जा चुका है और इस समय पीपी किट पहनकर यदि कोई व्यक्ति घूमता भी नजर आता है तो सबकी नजर पड़ती है। सुबह का वक्त है, सिक्योरिटी गार्ड बाहर है, दुकान का शटर बंद है, ताले लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा ऑन है, और उसके बाद ये पीपी किट पहनकर चोर इस दुकान में दाखिल होते हैं। और यहाँ पर काउंटर में रखे हुए अंदर जो इनका दिनचर्या है, क्योंकि इनको चोरी करना है, सुबह का समय है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और चोरों ने जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया, मैं नहीं समझता कि ये कहीं भी पुलिस के लिए चुनौती से कम है। लेकिन पुलिस अभी तक इस चोरी की घटना का पर्दाफाश करना तो दूर, इन चोरों के बारे में कोई जानकारी भी हासिल नहीं कर पाई है। और मात्र इसी की बात क्यों करें, अगर आज पुलिस ने 1 साल पहले हुई चोरी, ठीक इसी तरह की 1 साल पहले पास की दुकान में हुई चोरी का पर्दाफाश किया होता, तो आज इस तरह की चोरी
पुनरावृत्ति नहीं होती। सवाल खड़े होते हैं बडाला टीटी पुलिस की कार्यशैली पर। निश्चित ही पुलिस कमिश्नर को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अपराध और जिस तरह से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो हैरत में लोग और पुलिस के लिए चुनौती। मैं विनय पाठक, एवी न्यूज के लिए। चोरी की इस वारदात ने बडाला भक्ति पार्क और उसके रहवासियों की ही नहीं बल्कि पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और चोरों का सरगर्मी से तलाश करने का दावा कर रही है। कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस का भी दावा ही नजर आता है, लेकिन पुलिस अभी तक तस्वीरों में जो साफ दिख रहे हैं चोरों के चेहरे, उन चेहरे को देखने और पढ़ने और पहचानने का काम भी पूरा नहीं कर सकी है, जिसको लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बहरहाल देखना ये है कि तस्वीरों में कैद इन सातिर अपराधियों पर पुलिस कब और कैसे कब तक शिकंजा कस पाती है। परियार जी, किस दिन की घटना है? ये 14 तारीख को सुबह 5:13 पे हुई थी। क्या हुई थी, पूरी घटना बताएंगे? पूरी घटना जब सुबह में 8:13 पे दुकान पे आया, जब देखा गया कि ताला तोड़े हुए थे। जब मैं भाई को फोन किया तो पता चला कि वो पुलिस लेके आए हैं। तो अंदर देखा कि सब चोरी वोरी हुई थी। अंदर कैश एक भी नहीं था, कैश पूरी गई थी। कितनी कैश थी? कैश 4 लाख रुपए थी। 4 लाख रुपए? 4 लाख रुपए। कहाँ रखे हुए थे कैश? इस काउंटर में, आगे काउंटर में रखे हुए थे और पीछे वाले काउंटर में रखे हुए थे। अच्छा, 2 जगह रखे थे? 2 जगह रखे हुए। अच्छा, इतना कैश आप दुकान में क्यों रखते थे? एक्चुअली गणपति के हिसाब से वो सेल्समैन छुट्टी पे थे, तो वो कैश जमा हुए थे, इसके लिए दे नहीं पाया डीलर सेल्समैन लोगों को। हमेशा रखते थे लगभग? हाँ, कैश रहता है, इतना नहीं रहता, कम रहता है थोड़ा। कैमरे वगैरह भी लगे थे? कैमरे हैं, 8 कैमरे लगे हुए हैं, 2 बाहर है, 6 अंदर लगे हुए हैं। बाहर वॉचमैन है, गार्ड होने के बाद भी मतलब ये सब हो रहा है। अच्छा, इससे पहले पास में भी कहीं चोरी हुई थी? 1 महीने पहले भी चोरी हो चुकी है इसकी बाजू में। कहाँ पे? जस्ट आगे वाली शॉप में। आपने देखा कि चोरों ने किस तरह से अपने जराइम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सोची समझी प्लानिंग कर बेखौफ होकर सुबह के 5:13 पर इस घटना को अंजाम दिया। जुर्म और जराइम की ऐसी पटकथा चोरों ने बडाला टीटी के भक्ति पार्क में लिखी, जिसे देखकर आम आदमी हैरान है, पुलिस परेशान है। वहीं भक्ति पार्क के रहवासी चोरों की इस वारदात को लेकर दहशत के साए में है।